नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कजाकिस्तान में जो काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, इस इशू को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके क्या रिपरकशंस हैं। देखो, बेसिक्स से हम शुरुआत करते हैं। सेंट्रल एशिया का ये देश है कजाकिस्तान। आप पूरा मैप देखिए, ये इंडिया है और ये है कजाकिस्तान। लैंडलॉक कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है ये कजाकिस्तान। ऊपर नॉर्थ में रशिया है, ईस्ट में चाइना है, उसके बाद दूसरे बॉर्डर्स पर सेंट्रल एशिया के देश लगते हैं। ये देखो, कजाकिस्तान जो देश है ना, पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1990 में ये देश यूएसएसआर से अलग हो गया और काफ़ी सालों तक यहाँ पर एक लीडर का राज चलता रहा जिनका नाम है नजरबायेव। नजरबायेव देखो, जब तक सत्ता में रहे इन्होंने निरंकुश शासन चलाया, मतलब सारी जो पावर्स है ना अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर ली, जो मर्जी आया वही किया। 2019 में इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। अभी ये 81 साल के हैं। 2019 में इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी और नाम का इलेक्शन करवाया जिसमें धांधलेबाजी हुई काफ़ी ज़्यादा। नए प्रेसिडेंट चुने गए, वो भी इन्हीं के हैंडपिक्ड हैं, नजरबायेव के। मतलब नजरबायेव जो अथॉरिटेरियन लीडर थे ना कजाकिस्तान के, जो चाहते थे वही पर्सन कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, जिनका नाम है, आगे आएगा भी, टोकायेव। कजाकिस्तान देखो, देश काफ़ी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ही कम है। कितनी? सिर्फ 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ से भी कम। अपने देश में देखो, छोटा सा राज्य है ना हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन भी 2 करोड़ से ज़्यादा है। मैं आपको लीडर दिखा देता हूँ, ये हैं नजरबायेव और इन्होंने चुना टोकायेव को अपना गद्दीदार यानी सक्सेसर। जो 2 साल हो गए, अभी यही टोकायेव ही कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो ये हमने बेसिक जानकारी डिस्कस कर ली कजाकिस्तान के बारे में। अब जानते हैं हुआ क्या है। देखो, हमारे देश में जैसे देखो एलपीजी पे सब्सिडी भी देती है ना सरकार, हालांकि अभी तो आरोप लगते हैं कि सरकार सब्सिडी देती नहीं है। मतलब अभी रूल ये है, डायरेक्टली जो बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट्स में सब्सिडी का पैसा आ जाता है, लेकिन आरोप ये लगता है पिछले 1-2 सालों से सरकार सब्सिडी का पैसा डाल नहीं रही है डायरेक्टली अकाउंट्स में और महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है गरीब लोगों को भी। तो यही सिस्टम कजाकिस्तान में भी चल रहा था, लेकिन 2015 में ना एक आइडिया रेस किया गया कजाकिस्तान में कि एलपीजी फ्यूल के ऊपर में जो कैप लगा है ना, सरकार जो सब्सिडी देती है, इस लिमिट को हटा दिया जाए, यानी मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए एलपीजी फ्यूल को, ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और ज्यादा आसानी से एलपीजी अवेलेबल हो। यह सोचा था सरकार ने। फाइनली इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया इसी साल 1 जनवरी से, यानी 1 जनवरी से एलपीजी के ऊपर सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया कजाकिस्तान में। और जो सरकार ने सोचा था कि एकदम से हम सब्सिडी देना बंद करेंगे तो मार्केट के भरोसे एलपीजी के फ्यूल हो जाएंगे, मार्केट डिसाइड करेगी, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर एलपीजी फ्यूल का प्राइस तय होगा। हुआ ये, एलपीजी फ्यूल का प्राइस ना कजाकिस्तान में एकदम से डबल हो गया। पहले अगर 60 पर यूनिट था तो पर यूनिट 120 हो गया। और देखो, वहां पर ना एलपीजी को लोग सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, गाड़ी चलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो एकदम से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महंगाई तो देखो पहले से बढ़ रही थी, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो 9% से ऊपर जा चुकी थी, ऊपर से फ्यूल के दाम एकदम से डबल हो गए। कजाकिस्तान देखो वैसे इतना गरीब देश नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा हैं, असमानताएं हैं इनकम में। कुछ लोग अमीर हैं तो काफी ज्यादा अमीर हैं और गरीब हैं तो काफी ज्यादा गरीब हैं। तो एकदम से लोगों का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। एलपीजी फ्यूल के जो प्राइस हाइक हुआ, एलपीजी फ्यूल का जो दाम बढ़ा, डबल हो गया, इसके अगेंस्ट लोग सड़कों पर आ गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आप ये तस्वीरें देखिए। जबरदस्त प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, जो इनकी कजाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है ना अलमाटी, यहां पर तो पूरे प्रोटेस्टर्स का ही कब्जा हो गया। मतलब एयरपोर्ट पे भी प्रोटेस्टर का कब्जा, प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है ना वहां पर भी प्रोटेस्टर का कब्जा, मेयर का ऑफिस जला दिया गया। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गए प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में काफी सारे लोगों की डेथ हो गई, गोलियां भी चलाई गई कजाकिस्तान की सरकार के द्वारा। जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो एकदम से कजाकिस्तान की सरकार हिल गई कि ये क्या हो गया। मतलब अलमाटी पूरी सिटी पर ही प्रोटेस्टर का कब्जा हो गया। तो उन्होंने ना सरकार को डिसमिस कर दिया। जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट थी, पूरी
कैबिनेट को ही डिसमिस कर दिया और अभी एक एक्टिंग कैबिनेट बनाई गई है। एक्टिंग कैबिनेट को बोला गया है कि पहले जितना एलपीजी का प्राइस था ना, उतना ही प्राइस आप लेके आओ। यानी प्रेसिडेंट ने प्रोटेस्टर्स को कह दिया है कि आप प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए, पहले जितना एलपीजी का दाम था ना, उतना ही दाम फिर से आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रोटेस्टर अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उनका जो प्रोटेस्ट है ना, वो बड़े इश्यूज को लेके हो गया है। अब वो बोलते हैं नजरबायेव, जो पहले अथॉरिटेरियन लीडर थे ना, जिन्होंने अभी के प्रेसिडेंट टोकायेव को अपना सक्सेसर के रूप में चुना। प्रोटेस्टर्स का आरोप है पुराने जो अथॉरिटेरियन लीडर है ना, उनकी अभी भी सरकार में पावर बहुत ज्यादा है, उनके इशारों पर काम करते हैं नए प्रेसिडेंट। पुराने अथॉरिटेरियन लीडर नजरबायेव के परिवार के लोग का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा है सरकार के मामलों में। तो जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, पुराने जो अथॉरिटेरियन लीडर है नजरबायेव, वो तो अभी तक पब्लिक में नहीं आए हैं। तो टोकायेव ने जनता को यह भी समझाने की कोशिश की है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। पुराने जो अथॉरिटेरियन लीडर हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी हटाया जाएगा। लेकिन प्रोटेस्टर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, अभी भी सड़कों पर हैं। तो इसके बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ना इमरजेंसी लगा दी। पूरे देश में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी। प्रोटेस्ट जब नहीं रुक रहे थे तो फिर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ना CSTO की मदद मांगी। व्हाट इज CSTO? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें ना काफी सारे देश शामिल हैं, जैसे बेलारूस, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये सारे देश CSTO में शामिल हैं, जो पहले कभी USSR का पार्ट हुआ करते थे। जैसे देखो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर किसी देश पे अटैक होता है, USA पे अटैक हुआ, तो नाटो के सभी मेंबर अपने ऊपर अटैक मानते हैं, मदद करने के लिए आगे आना पड़ता है। USA की मदद करने के लिए नाटो के देश आए। उसी प्रकार से जब कजाकिस्तान ने मदद मांगी ना, तो CSTO के जो मेंबर कंट्रीज है ना, उन्होंने अपने अपने ट्रूप्स भेजे कजाकिस्तान में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये रशियन लेड है, तो अपने अपने ट्रूप्स भेजे। आज के समय में आलमाटी और दूसरी कुछ सिटीज में कजाकिस्तान में CSTO यानी आर्मेनिया की फोर्सेस हैं, बेलारूस की फोर्सेस हैं। जो देश CSTO के मेंबर है ना, उन देशों की फोर्सेस कजाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद कजाकिस्तान में मौजूद है, वहां पर कंप्लीट पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि कजाकिस्तान की जो फोर्सेस है ना, उनसे पीस नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही थी। तो इस प्रकार से हमने कजाकिस्तान का पूरा इशू डिस्कस किया। देखो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है ना, यहाँ पे ग्रेट गेम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये पहले कभी USSR का पार्ट हुआ करते थे। तो रशिया यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जमा के रखना चाहता है। चाइना अपनी पावर यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, तभी तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना यहाँ पे डेवलप कर रहा है। जबकि USA को ये लगता है कि अफगानिस्तान से अब हम बाहर आ गए हैं, तो कम से कम सेंट्रल एशिया में तो हमारी जो पावर है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मेजर पावर्स के बीच कंपटीशन है अपना अपना दबदबा इस्टेब्लिश करने के लिए। कुछ देश अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, जैसे रशिया, कुछ अपना दबदबा कायम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जैसे चाइना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।